केंद्रीय बजट हम लोगों ने देखा था, जिसका कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी तरह से अगर आप राज्यों के बजट के बारे में देखेंगे तो 202 अनुच्छेद में आपको जो प्रदेश के वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में मिलेगा। वहीं से ये बजट जो, हालांकि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है संविधान में, ये ध्यान रखना है आपको कि बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का ही स्थान है। तो केंद्रीय बजट का हमने वीडियो बनाया था, आर्थिक सर्वेक्षण का, उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का जो बजट 22 फरवरी 2023 को पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा, उसके संबंध में ये वीडियो है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए आपको महत्वपूर्ण आंकड़े जो है उपलब्ध कराएगा। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया, जिसमें कि आगामी वर्षों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कितनी बनानी है, जीडीपी उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की, तथा आत्मनिर्भर यूपी बनाने का लक्ष्य। ये 2 प्रमुख लक्ष्य हैं इस बजट के, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा में लिखने का काम आएगा। इसको पूरा करने का रोड मैप एक प्रकार से बजट प्रस्तुत करता है। इसमें न सिर्फ क्या किया जाएगा यह बताया गया, बल्कि उपलब्धियों को भी साथ साथ गिनाया गया। तो आइए देखते हैं बजट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो बहुत लंबा बजट था, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा उपयोगी हैं उनको हम देखेंगे। योगी सरकार का लगातार यह 6वां बजट है, जबकि दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। ध्यान रखिएगा, योगी सरकार का लगातार 6वां, जबकि दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट था। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जिसका कि आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए, अर्थात 6,90,242.43 करोड़ रुपए इसका आकार रहा। अभी तक का सबसे बड़ा बजट रहा। पूर्व बजट से, जो कि 6.15 लाख करोड़ रुपए लगभग था, उससे 12.25% ये इस बार का बजट अधिक है। किसी भी रूप में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार अगर अनुपूरक बजट की बात करें, जो मूल बजट था उसके अलावा, तो 33,769 करोड़ रुपए था। बजट के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। बजट का आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए रहा। नई योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है, इस बार खर्च का प्रावधान किया गया है 32,721.96 करोड़ रुपए का। कुल प्राप्तियां हैं 6,83,992.74 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 5,70,865.66 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 1,12,427.08 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा कितना है, 84,883.16 करोड़ रुपए, जो कि राज्य की जीडीपी का 3.48% है लगभग। उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, तो 8% का योगदान है भारत की जीडीपी में। राज्य की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो 2022-23 में जो वृद्धि दर थी 16.8% थी, वहीं 2023-24 में इसके 19% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है इस बजट में। आय की बात करें तो सर्वाधिक आय उत्तर प्रदेश में होती है स्वयं के कर से, जो कर विभिन्न प्रकार के लगाता है राज्य, उससे। दूसरा केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो। तीसरा लोक ऋण से। चौथा गैर कर राजस्व। अगर 100 पैसा देखें तो 36.5 पैसा स्वयं के कर से प्राप्त होता है, वहीं केंद्रीय करों में राज्य के भाग से 24.2%। तीसरा लोक ऋण 13.1% और या पैसा, और चौथा गैर कर राजस्व 3.9 पैसा। व्यय की बात करें, सबसे ज़्यादा खर्च सरकार का कहाँ हुआ, तो पूंजीगत परिव्यय में 20.5 पैसा। दूसरा वेतन जो दिया जाता है कर्मचारियों को 13.1 पैसा, और पेंशन तीसरे स्थान पे 12.8 पैसा, अगर 100 पैसे में देखें तो। किसानों के लिए क्या क्या इस बजट में है मुख्य बातें, तो द मिलियन फार्मर्स स्कूल, जिसको 2017 में शुरू किया गया था, उसके लिए 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 831 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए व्यय किए जाने की घोषणा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। इसके अलावा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए। तो यूपी मिलेट्स, चूंकि मिलेट्स का ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी है, तो मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कुशीनगर में 50 करोड़ से या 50 करोड़ रुपए से या खर्च से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। ध्यान रखिएगा कि 4 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। इसका लक्ष्य ये पूरा करना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम प्रत्येक मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय जरूर हो। ये पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो कुशीनगर के साथ साथ देवीपाटन, मिर्ज़ापुर और इसके अलावा जो चौथा है मुरादाबाद, इन चारों मंडल में एक एक विश्वविद्यालय स्थापना करने का इसमें निर्णय लिया गया है। महिलाओं के लिए क्या क्या है? मुख्यमंत्री कन्या, अच्छा, कुशीनगर में जो स्थापित हो रहा है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसलिए पूछ सकता है कहाँ पर? कुशीनगर में। महिलाओं के लिए क्या क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1050 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार है। निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ रुपए खर्च करेगी। युवाओं के लिए क्या है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र और छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईटी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वस्त्रोद्योग क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 40,000। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैंने कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं छोड़ा है, ताकि यूपी बजट में जो आप सारी चीज़ें हैं, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में आपने देखा कि 1-2 पेपर ऐड हो गए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी भी बातें इसमें सम्मिलित हैं जो प्रीलिम्स के लिए उतनी महत्वपूर्ण भले ना हो, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,240 करोड़ रुपए, वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के अंतर्गत। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था। वहीं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। गरीबों के लिए क्या क्या है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो निर्धन लोग हैं, ओबीसी के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है 100 करोड़ रुपए की, इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है। ये आपको याद रखना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दिशा में ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है।
बजट के अन्य जो हाइलाइट्स हैं तेजी से देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत और हस्तशिल्प उत्पाद या फिर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नए शहर निर्माण के प्रोत्साहन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। कितने? 12,39,877। रट लीजिएगा इसको। योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कितने? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। इन पर काम चल रहा है, कई परिचालित भी हैं। महाकुंभ मेला 2025 में जो आयोजित होगा प्रयागराज में, उसकी तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके तहत जो नगर पिछड़े रह गए हैं उनको उनका अवसंरचना विकास किया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्किल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उसकी तैयारी याद के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कितने? 14, एवं संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। पुष्टाहार के वितरण की योजना के लिए 291 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक अगर किसी योजना को बजट दिया गया है तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12,631 करोड़ का। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 320 करोड़, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए। 4 नए राज्य विश्वविद्यालय जिसका हमने जिक्र किया, क्रमशः मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए, देवी पाटन में एक विश्वविद्यालय, एक कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए भी 50 करोड़, और मुरादाबाद में। तो इन 4 स्थानों पर एक एक विश्वविद्यालय होंगे। मनरेगा में यूपी नंबर 1 ये हो गया है, ठीक है। किस मामले में हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। 4 शहरों, कहाँ? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। पूछेगा, 100% श्योर है। कहाँ कहाँ G20 संबंधी बैठक होंगी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में। दूध, गन्ना, चीनी, इथेनॉल, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बजट की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है, लेकिन ये बजट के अनुसार है। उत्तर प्रदेश अपने आप को नंबर 1 बता रहा है और बजट इस रिपोर्ट के पहले आया हुआ है। कोविड वैक्सीनेशन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। कौशल विकास होना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। कौशल विकास नीति को लागू करने में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है 13वें स्थान से। पहले 12 अब मतलब 12 स्थान पीछे था, 13वें स्थान पे था, दूसरे स्थान पे आ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। शौचालय निर्माण में स्वच्छता जो अभियान है उसके तहत शौचालय निर्माण में प्रथम स्थान पे है। MSME की स्थापना में भी प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश इंस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में आता है।
मनरेगा में मानव दिवस रोजगार सृजन में यूपी टॉप पर, उसकी चर्चा कर ही ली। बेरोजगारी दर से संबंधित आंकड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का भी। 2017 में 14.7% बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश की, जो 2023 में 4.2% तक रह गई है। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जाएगा और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। नई यूपी पर्यटन नीति के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका निवेश किया जाएगा और 20,000 रोजगार इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में आयोजित हुआ, इसमें लगभग 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU पे हस्ताक्षर हुए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.5 करोड़ रुपए। कहाँ पे? लखनऊ में। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट से प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम क्या है पूछेगा तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए प्रदेश के बजट में कितना प्रावधान है? 750 करोड़ रुपए का। निजी नलकूपों के लिए विद्युत बिल पर 100% छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का 6ठा राज्य बन गया। 4,000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 4,000, रट लीजिए इसको। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना MSME क्षेत्र के उद्यमियों और कामगारों को आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आगरा में साइंस सिटी व वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आगरा में। वाराणसी में नक्षत्रशाला की। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड AAF, याद रखिएगा, ये इसका प्रावधान किया गया है। 7 नगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कहाँ कहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं। 3 महिला PSC बटालियन की स्थापना की जा चुकी है प्रदेश में। BHU वाराणसी BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र और नैमिषारण्य सीतापुर में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। और प्रयागराज में भजन संध्या स्थल, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज में जो भजन संध्या स्थल है, ये प्रदेश का तीसरा ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके पहले अयोध्या और चित्रकूट में पहले से ही है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 237 करोड़ रुपए का प्रावधान, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, अवसंरचना विकास के लिए। 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। महिला सामर्थ्य योजना के लिए महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड रक्षा गलियारा के लिए 550 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। शुक्र तीर्थ धाम कहाँ पे? मुजफ्फरनगर जिले में। यहाँ पे पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। धर्मार्थ मार्गों, जो धार्मिक मार्ग हैं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ODOP उत्पादों, GI टैग और हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन के लिए यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समग्र शिक्षा योजना के लिए 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अवसंरचना विकास किया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा उनको, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 2,707.86 करोड़ रुपए। 100 पिछड़े नगर निकायों में विकास के लिए 100 करोड़ आकांक्षी नगर निकाय योजना के लिए, अर्थात 100 पिछड़े नगर निकाय, उनका विकास किया जाएगा और संरचना विकास किया जाएगा जो पिछड़े रह गए हैं। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहरी परिवहन में रोपवे सेवा वाला पहला शहर वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। 2030 तक 15% वनावरण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है। और वर्षा काल में 2023 के वर्षा ऋतु में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। याद रखिएगा कितने, 35 करोड़। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को एक मुश्त 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, जिसमें 4 पूर्वांचल एक्सप्रेस पे और 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे रहेंगे। गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए, औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास गोरखपुर में, इसके लिए प्रावधान किया गया है। 4 नए विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मुरादाबाद, देवीपट्टन और कुशीनगर में खोले जाएंगे, चारों मंडलों में। प्रत्येक के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, इनको बार बार देख लीजिएगा। न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा के भी काम आएंगे। आप लोग को प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, जाकर जय हो स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज भी वहाँ पर चल रहा है, उसको भी आप लोग करिए। वीडियोस डेली देखिए। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है टारगेट 2023 करंट अफेयर्स करके। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है जय हो स्टडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 30 डे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9453775039 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।